यूजीसी नेट जून 2025 का जो रिजल्ट है वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया है, और ऐतिहासिक इसलिए भी कि इतने हाई कट ऑफ के बावजूद टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए इतने सारे स्टूडेंट्स ने नेट और जीआरएफ क्रैक किया है। आज हमारे साथ एक साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस बार नेट क्रैक किया है इतने हाई कट ऑफ के बावजूद भी। सो हम एक एक करके सबसे बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो चाह रहे थे कि इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हुए, बट इतना लंबा टाइम हो चुका है कि आप लोग भी डिले हैं, इसलिए एक साथ हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। एंड अगेन बिकॉज यहाँ से वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आप मुझे पता है कि आप सभी इतने परसिस्टेंट हैं कि जीआरएफ के बिना रुकने नहीं वाले। तो इसलिए एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस से, क्या किसने गलत किया, क्या किसने सही किया, सो दैट आगे डेफिनेटली जीआरएफ हो सके। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे ही। सबसे पहले आपका नाम बताते जाइए और एक एक करके अपना एक्सपीरियंस बताते जाइए प्लीज़। Hello, sir. My name is Timshi Nagar. I'm basically advocate, but I have interest in political science. So I prepared it last time. Before that, I have my examination, All India Bar examination to qualify. Because of that, I want dedicated much time for that. So I qualified just for PhD. And for this time, I have my examination of UPSC prelims. So before the examination of NET UGC, I just dedicated 20 days for that. And because of your videos, it's all because of both of you and all the textbook team, I qualified for NET JRF. कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ ऐसा अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं? Sir, according to me, we have to consistent for the best resource. And you have to be like dedicated your time just for a single coaching center or single resource. Because when you go here and there, you are just scattered your resources. And when resources are scattered, you don't focused. And your the time of consistency which you need, you are not giving that time to the examination which you are preparing. So the basic thing is that consistency, and you just have to focus on one resource, single thing. Finite resource and Finite. consistency is the something, the lesson Yes, that sir. you want to share. मैं नेक्स्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कैन यू फॉरवर्ड द माइक, कि आपका पहले तो एक बार थोड़ा सा अपने आपके बारे में, हाँ प्लीज़। हेलो, हाँ वॉइस। हेलो सर, यश अग्रवाल सर मेरा नाम है सर। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और ग्रेजुएशन मैंने अभी 2022 में किया था, फिर अभी पोस्ट ग्रेजुएशन 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ है। तो मैंने एक साल यूपीएससी की तैयारी की, फिर नेट पे फोकस किया। आप लोग की कोचिंग के कारण से मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार में, फर्स्ट टाइम में, तो आप लोग को थैंक यू। कुछ ऐसी स्पेसिफिक लर्निंग इसमें please? कोई आप लोग जो भी बताइए ना, आप ये बताइए कि मतलब आपने कौन सा अटेम्प्ट था, कैसे आपकी जर्नी रही, कुछ हर्डल आया तो उससे कैसे कम किया, और जो भी दिसंबर के एक्सपीरियंस है उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं उनके लिए? मतलब ऐसा क्या एक ट्रिक रहेगा, ऐसा क्या स्पार्क है जो उनको मोटिवेट कर सके और जिससे वो प्रिपेयर कर सके? तो वो प्लीज़ ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपने डिस्कशन में। हाँ मैम, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ पढ़िए 10 बार पढ़िए, ये नहीं कि आप 10 चीज़ों को पढ़ें एक बार। एक चीज़ पढ़िए 10 बार पढ़िए, वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा और वो अपने आप ही आपका रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो बस यही एक मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक यू। Hello sir, first of all thank you both of you. My journey was very long. I was a UPSC aspirant, but after many failure I was totally broken. But when I see both of you doing so well, so I get interested in teaching also. So I will only say the best thing you should do is consistency and discipline. You should make timetable and follow daily. Now in these days distractions are increasing, social media increasing, but you have to make consistency. That's the only way. Consistency is the key, we could say. Okay, thank you so much. आप मेरा नाम मनमोहन है और मैं टेक्स्ट बुक से पहले ही जुड़ा था, क्योंकि मैंने तय किया था कि मुझे जीआरएफ करना है, नेट करना है। तो ये मेरा सेकंड था, क्योंकि फर्स्ट में दिया था तो मैंने सर को भी वीडियो भेजी थी। मेरा सिस्टम उस समय दिक्कत कर गया था, तो नेट मेरा पहले भी हो जाता। इस बार तो यूपीएससी का भी पेपर था साथ में ही, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार मेरा नेट हो गया। तो अगली बार मैं बहुत अच्छे से लगता हूँ जीआरएफ के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, सर की पीपीटी देखी, कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड बनाए और उसके बाद मेरा नेट वो तो अपने आप में बहुत इनफ है। सर की पीपीटी देखिए। ऐसा याद आ रहा है कि आपको मैंने एग्जाम सेंटर पे ही आप मुझे मिले थे क्या? हाँ, मुझे फेस याद आ रहा है कहीं। एग्जाम दिया था तो सर को बताया था कि सर एग्जाम सेंटर के बाहर आप मिले थे ना, आप मुझे ऐसा मैंने फेस याद बोला आ रहा था कि सर आपके नोट से लगभग 85 के समथिंग 80 के अराउंड क्वेश्चंस बने हैं,
तो सीधे सीधे थे। अगर मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता, कुछ फैक्ट और तैयार करता तो ईजिली हो जाता। ये उसमें मेरी गलती है, अगर मैं और अच्छे से करता तो JRF हो जाता मेरा। तो इनसे हमें सीखने को मिला है कि फैक्ट आप पूछ रहे हैं NTA तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्रोनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड नाउ नेक्स्ट। माय नेम इज़ आलिया अख्तर। मैंने अपनी प्रिपरेशन मास्टर में एडमिशन लेते ही फिर स्टार्ट कर दी थी, और जो मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें मैंने PhD क्वालिफाई किया था, और नाउ मेरी सेकंड अटैम्प्ट है, और अभी जस्ट जून में मेरा मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वजह से JRF के लिए उतना हाई लेवल पे मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तो इसलिए UGC नेट क्वालिफाई किया। इस पेपर में मुझे यही लगता है कि फैक्ट तो याद रखना ही है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन अगर हो तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो हम टैकल कर सकते हैं उस चीज़ से। तो रिवीजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और PYQ जो हम करते हैं उसमें हमें सिर्फ PYQ कर लिया, क्वेश्चन सही हो गया, ये मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है कि जो भी उसके ऑप्शंस है अवेलेबल है उसके अंदर हम डीप नॉलेज उसका अचीव करें कि क्या उसमें पूछा गया और क्या उसके पीछे बिहाइंड पूछना चाहता है NTA, क्योंकि NTA बिल्कुल ही मैजिकल हो चुका है, कुछ भी कभी भी पूछ सकता है। और दूसरा ये कि वो एक दो मतलब 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि वो मूवी भी पूछ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, तो सैयारा के पीछे नहीं भागना कि ब्लॉकबस्टर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें अपने फैक्ट और कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली PYP प्लेज अ वेरी मेजर रोल, उस पर तो फोकस करना ही है। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच प्रद्युमन सर एंड किरण मैम, आपके सपोर्ट के बिना तो ये क्वालिफाई करना है। थैंक यू सो मच। थैंक मेरा यू। नाम गणेश झा है। गणेश झा। अच्छा, पहले सर आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था। फर्स्ट में नेट 2023 में निकला था, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से सर मेरा 2 बार PhD क्वालिफाई हुआ, इस बार फिर से नेट हुआ है, और 4 नंबर से रह गया मेरा फिर से इस बार JRF। तो फिर लगे हुए हैं दोबारा से JRF में। बाकी अगली बार डेफिनेटली JRF होगा। हाँ, फिर मिलेंगे JRF होगा। बता दोगे ना, मुझे लगता है कि वो हाँ, मेरा सबसे कमी था वो था मेरा पेपर 1 में मेरा मैथ और DI लगभग 0 के था लगभग में। तो पिछली बार भी जो मेरा PhD हुआ था तो उस वाले में 80 क्वेश्चन मेरा पॉलिटिकल साइंस सही था, पर जो पेपर 1 था उसमें 24 क्वेश्चन ही सही था। इस बार भी मेरा लगभग 82 के आसपास पेपर 2 में सही है पॉलिटिकल साइंस में। पेपर 1 में थोड़ा सा मेरा अभी भी थोड़ा सा वीक है, तो उसमें काम करेंगे, शायद अच्छा हो जाएगा। ओके, मैं खुशबू जी से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार माइक पास कर दें। ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं एक फेवरेट स्टूडेंट रही है क्लास की, और बीइंग ए मदर, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, अगेन जॉब करते हुए उन्होंने मतलब अपना एग्ज़ाम भी क्रैक किया है, और बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है। ऐसा नहीं है कि लगता है लोगों की बड़ी आसानी से, बिकॉज देखिए मैं पर्सनली, आप खुशबू जी कुछ भी बताएंगे अपने बारे में, उससे पहले मैं बताऊँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट और JRF क्रैक करते हैं, बट स्पेशली कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सही में उसकी ज़रूरत होती है, दैट गिव्स देम कॉन्फिडेंस अबाउट द लाइफ। ओके, बिकॉज आप लोग नई उम्र के लोग हैं और नेट JRF कर लेते हैं, डेफिनेटली लाइफ में आगे जाएंगे, बट आपने अपने जीवन की कठिनाइयाँ भी देखी हैं, जिम्मेदारियाँ भी सारी उठाई हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, और उसके बाद क्लासेस में मैं बोल सकता हूँ शायद तक आप लोगों से ज़्यादा कंसिस्टेंट वो आपको मुझे हमेशा दिखी। ठीक है, JRF कितने भी लोगों का हो जाए, बट मुझे जब इनका रिजल्ट पता चला ना, उन्होंने स्पेशली इंटरव्यू में बताया था, मतलब एक होता है ना, एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हैं, वो जो अब्राहम मस्लो की थ्योरी ऑफ नीड है ना, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन मिला था इनका रिजल्ट जान के, क्योंकि उन्होंने क्लास में बस मुझे एक बार, क्योंकि उनका नाम था कि डोंट गिव अप आपका नाम हुआ करता था, तो मैं कई बार नाम पूछता था कि आपका नाम बता दीजिए क्लास में, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, बोला कि सर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बताऊँगी। और जब उन्होंने बताया रिजल्ट, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी, और मतलब मैं जो आपको अब्राहम मस्लो की नीड का बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कि बाकी सारी चीज़ें, प्यार, आप लोगों का सम्मान है, रिस्पेक्ट है, फेम है, जो भी सब चीज़ें, बट जब आप अपने क्राफ्ट में कुछ ऐसा कर जाए जहाँ पे यू आर एबल टू चेंज द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, यू कैन स्टार्ट, सो वो जो है सेटिस्फेक्शन, सो आई वुड से कि आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हम पे भरोसा किया, मुझ पे और किरण मैम पे, और अपने इतना डेडिकेटिवली, बिकॉज अपना टाइम देना सबसे इस दुनिया में सबसे अगर महंगी कोई चीज़ है ना तो टाइम है, तो आपने हमको टाइम दिया और हम पे ट्रस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप शेयर करना चाहते हैं अपनी जर्नी के बारे में, प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू एक बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए। आई एम सो नर्वस कि मैं यहाँ बोल पाऊँगी, बट सर जर्नी सबकी अपनी अपनी होती हैं, सबकी अपनी हर्डल्स होती हैं, बट मैं दिसंबर 2025 वाले स्टूडेंट को सिर्फ एक मोटिवेशन देना चाहूँगी कि अगर आप करने की इच्छा रखते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, अंदर से प्रिपेयर कीजिए, रिसोर्स भी मिलेंगे, मैंटोर्स भी मिलेंगे, और प्रद्युमन सर जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये भी मैं कह सकती हूँ।
मैंने देखा है एक्चुअली क्या होता है कि मोटिवेशन कहाँ से आएगा। मोटिवेशन आता है आपकी जिम्मेदारियों से। मुझे जिम्मेदारी मिली है मेरे बेटे की, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सेकंड थिंग, जब मैं लास्ट टाइम पर अपने सर को देखती थी कमर में बेल्ट लगा के क्लासेस लेते हुए, वो मुझे मोटिवेशन देता था। अगर सर हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं अपने लिए नहीं बैठ के पढ़ सकती? 16 आवर्स अ डे एक दिन निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल होता है। बैक पेन भी रहा, एंजाइटी भी रही, प्रेशर भी रहा, बहुत कुछ रहा। मैंने देखा है अपने टीचर्स को हमारे लिए जूझते हुए। जब हमारे टीचर्स हमारे लिए जूझ सकते हैं तो हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं। मैंने देखा है किरण मैम को सर्वाइकल के पेन में क्लासेस लेते हुए उनके फेस पे मैंने थकान महसूस की है। दैट्स वाई अब कोई भी स्टूडेंट अगर JRF रह गया है, सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन, डोंट गिव अप की DP लगाइए, वो वर्ड आपको इंस्पिरेशन देता था। हालांकि मुझे फेलियर नहीं देखना था और कहीं ना कहीं मैं फेलियर हूँ भी नहीं, मेरा एक बार में ही हो गया है, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन में टाइम लिया है। मेरी इतनी हर्डल्स के बाद, इतनी जिम्मेदारियों के बाद मुझे पता था कि मैं इसमें 2 साल लूँगी, और मैंने बोल दिया था घर वालों की मुझे 2 साल चाहिए इस को प्रिपरेशन करने के लिए। 2 साल में मैंने कर दिखाया। नेक्स्ट, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, इससे ज़्यादा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो सर। हेलो मैम, मेरा नाम रामदयाल है, मैं आगरा से हूँ। और सर मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट वाले में सर कोई अचीवमेंट नहीं मिला मुझे। और फिर मैंने टेक्स्ट बुक पे, मेरा भाई है वो एग्ज़ाम करता, वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो ऐसे ही टेस्ट लगा रहा था, उसमें ऐड आ रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे आया। सारी तैयारी मैंने फिर यूट्यूब से की, मगर अब PhD मिला है मुझे। और साथ साथ मैं UPSC का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल था, तो वो भी कवर कर रहा था, स्टार्ट किया था मैंने। फिर आपसे सर मैंने जो क्लासेस हैं यूट्यूब वाली वो की थी। गलती मेरी इस साल ये हुई है कि कुछ ही मार्क्स से नेट रह गया मेरा, कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। जब भी कुछ करता था, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करता था, बस कान में लगाया मैंने एंड वो ईयरफोन और सुनता रहता था। चीज़ें सारी हो गई, मगर मैम जो डोज लेके आती थी, आप जाते थे तुरंत मैम आ जाती थी, कभी वो बुक्स वाली ट्रिक कुछ। और पॉलिटिकल साइंस में मेरा सर स्कोर, मैंने सोचा मेरा 80 के समथिंग हो जाए, वो रहा। मगर पेपर 1 है वो थोड़ा, उसमें ही मार्क्स मेरे बहुत कम आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी सर, आपने बोला था ये टेक्स्ट बुक का वो टेस्ट लगाने के लिए, वो लगाए मैंने, वो लगाए। पॉलिटिकल साइंस की ज़्यादा लगाए, वनडे पेपर 1 का कोई टेस्ट नहीं लगाया मैंने, उसी गलती की वजह से वो रह गया। पेपर 1 इज़ अ किंग मेकर, ऑब्वियसली वो तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आप बताएंगे अपने बारे में। हेलो सर, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम प्रियंका है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट में मेरा PhD हुआ था और अभी नेट हुआ है, तो थैंक यू सो मच। और 2025 दिसंबर में JRF होगा आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसी लर्निंग जो इस बार में आपको लगी हो कि कुछ और करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम? पेपर 1, हाँ, DI मेरा मैथ बहुत वीक रहा है, इस वजह से मेरे मार्क्स शायद कम हो गए। मुझे हम लोगों को लगता है कि मैथ वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम लास्ट के 1-2 महीने में कर लेंगे और हो जाएगा। होता नहीं है। मैथ वो वाला सब्जेक्ट है जिसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस से होगा। लाइक जब हम लोगों का नेट हुआ था तो मेरा भी मैथ उतना अच्छा खासा नहीं था, तो मुझे सर ने कराया था तो उस टाइम पे क्योंकि सर भी UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बेसिक मतलब वो था अच्छा। तो सर ने मुझे मैथ्स वगैरह की ट्रिक्स मैंने सर से सीखी थी, बाकी कुछ मेरे नोट्स मैंने सर को दिए थे, सर ने कुछ मुझे, हम लोगों ने मिल के पढ़ा था हम दोनों ने। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही मैथ्स करना पड़ेगा। तो लास्ट के 1-2 महीने पे मत छोड़ो, उसको अभी से करो। प्रैक्टिस जितना करोगे ना मैथ्स उतना ही ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन देखोगे वही स्टेटमेंट चेंज होता है, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन देखोगे तुरंत आंसर हो जाएगा आपका। तो वो अभी से प्रैक्टिस उसकी रखो। अभी से प्रैक्टिस करूँगी और आगे JRF लाऊंगी। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, कोई आप ही बता दीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने जो इतनी मतलब रास्ता दिखाया उससे मेरा नेट हो गया सर। और पहले मेरा PhD के लिए हुआ था सर, इस बार नेट क्वालिफाई हुआ है। और सर मेरी बेसिकली प्रॉब्लम ये आई JRF के लिए जो नहीं हो पाया कि मैंने DI पे ध्यान नहीं दिया सर।
जो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आते हैं सर, मैंने उसमें लिटरली सच बोल रहा हूँ तुक्का मारा था सर, दैट्स वाई तो 10 मार्क्स से रह खुद ही गए। दान कर दिया मतलब। यस। और जो सर आपने क्रेजी फॉर क्रोनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी उसने लिटरली बहुत हेल्प की। और जो आपने लास्ट में सर, मैंने एक बार आपसे कमेंट में पूछा था कि मतलब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जो वो आपने टाइम मैनेजमेंट बताई थी सर, उसने सच में बहुत हेल्प की इस बार। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप बताना चाहेंगे कुछ? सर मेरा नाम संगीता है, मैं झारखंड में बोकारो से हूँ, दिल्ली में रह के पढ़ती हूँ सर। तो मैंने नेट ऐसे शुरू किया कि 4-5 साल से मेरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा नेट दिया जाए, साथ साथ एमए कर लिया। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। जब सितंबर में दिया था तब वहाँ पे सेंटर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आधा घंटा टाइम कम मिला, सॉरी सर। तो फिर क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। फिर जनवरी में मेरा एमए कंप्लीट हो गया, फिर मैंने दोबारा दिया उसमें, तो मेरा पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है। और उसके बाद इस बार जब दिया तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आंसर की चेक भी करूं। मैंने आंसर शीट तक डाउनलोड नहीं की, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसको डाउनलोड करूं और चेक करूं कि क्या कितना स्कोर बन रहा है। मैंने कहा जितना आएगा एक साथ रिजल्ट में देखेंगे, अब इतने हार्ट अटैक के बर्दाश्त नहीं होंगे। फिर ऐसे करके सर इस बार मेरा 230 नंबर आए हैं और नेट क्वालिफाई हुआ है। जीआरएफ डिजर्व करते हैं आप तो, बस यही कट ऑफ इस बार जी ऊपर सर, गया, but जी सर। ऐसे मेरे आपसे मैक्सिमम सब ऐसे ही हैं जहाँ पे नेट हुआ जरूर है, बट पिछले बार कट ऑफ से देखें तो जीआरएफ ही आप लोगों का, जी बट ये सर। कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। बट डेफिनेटली अगली बार थोड़ा सा टारगेट ऊपर लेके चलिएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू। आप बताना चाहेंगे कुछ? आप ही बता दीजिए, मेरे बड़ों में जो बैठे हैं। बताइए। हेलो सर, हेलो मैम। यस प्लीज। सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एक क्वेश्चन से रह गया था, उसके बाद अपना नाम तो बता दीजिए। सर मेरा नाम सुजाता है। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं एक क्वेश्चन से रह गई थी, उसके बाद जितनी बार भी मैंने पेपर दिया हर बार पीएचडी क्वालिफाइड। उसके बाद एंट्रेंस के थ्रू मैं पीएचडी में एनरोल्ड हो गई। फिर वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसके बाद सर फिर इस बार मेरा क्वालिफाई हो गया है नेट, और कुछ मार्क्स से जेआरएफ पे रह गई हूँ मैं सर। अगले कोई बात नहीं, अगली बार दोस्तों बताएंगे जीआरएफ भी है। दिसंबर अटेम्प्ट में JRF सर, award भी है, बिल्कुल। आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? हेलो सर, हेलो मैम, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड मैम ऑल्सो। उसी के कारण आज पेपर क्लियर हो पा रहा है। अभी थोड़ी क्रोनोलॉजी में रहा है और पेपर 1 में आईसीटी और मैथ्स इनमें रहा है, तो इनमें थोड़ा वर्कआउट करने से अब दिसंबर में जेआरएफ करना ही है। सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि जब आपको आपकी गलतियाँ पता होती हैं। यस मैम। तो अपनी खूबियाँ हर कोई बता सकता है, बट अपनी गलतियों को पहचानना और उन गलतियों से सीखना, यही सबसे बड़ी बात होती है। हाँ। तो जिसका भी आप सभी का, जिनका 1-1, 2-2 मार्क्स से एग्जाम रहा है ना, सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उसको एनालाइज करो और नेक्स्ट साइकिल में उसी पे इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उसी को चेंज करने की कोशिश करो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सबका कुछ मार्क्स ही रहा है, 230 है, 235 ऐसा ही, तो नेक्स्ट बार में जो है वो हो भी जाएगा। बस उसके लिए अपनी गलती पता होनी चाहिए आपको कि कहाँ किस यूनिट में आपने लैक किया है। यस मैम, थैंक यू मैम। हेलो सर, माय नेम इज़ कुणाल। माय नेम इज़ कुणाल। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन द यूजीसी नेट। और ऑनेस्टली मैंने बस एक ही चीज़ देखी है यूट्यूब पे, किरण मैम की वो और आपकी मैराथन, और लास्ट में 7 आवर्स का वो मैराथन मैंने देखा बस, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पीसीएस के मेंस थे, फिर 29 से मेरे यूपी पीसीएस के मेंस थे, तो मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था। और दूसरा ये है कि नेट के अकॉर्डिंग ना थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस को। जैसे फैक्चुअल आ गए, क्रोनोलॉजी बेस्ड आ गए, तो वहाँ मेरी लैकिंग रह गई, वरना मतलब जेआरएफ हो सकता था। तो हाँ, टाइम मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सुबह मेरे मास्टर्स के पेपर थे, उसके बाद मैंने दिए थे। तो नेक्स्ट टाइम आई होप आई विल क्लियर जेआरएफ। थैंक यू। हेलो सर, हेलो मैम। दिस वाज माय सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ पीएचडी हुआ था और ये सेकेंड अटैम्प्ट था, इसमें नेट हुआ है। पहले अटैम्प्ट में ये था कि मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा वीक था, तो इस अटैम्प्ट में वो अच्छा किया, बट पेपर 1 की वजह से जेआरएफ रुक गया था। और बाकी आप दोनों की जो फ्री क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे, मैराथन क्लासेस रहती हैं, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। और बाकी टारगेट ये है कि दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और होगा डेफिनेटली। थैंक यू सर। ओके, आप अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीरज है और मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा अभी मास्टर्स चल रहा था, अभी मैंने जून में एग्ज़ाम दिए हैं। तो
20 दिन एग्ज़ाम में चले गए, जो जो पीक टाइम होता है रिवीजन का। तो उसके बाद फिर सर एग्ज़ाम दिया। उससे पहले सर मैं 2 बार पीएचडी क्वालीफाई हुआ था मेरा, एक सितंबर में, उसके बाद फिर जनवरी में। तो सर उसके बाद फिर मैंने रुका नहीं सर मैं वहाँ पे। 6 जनवरी के बाद फिर मैं आपके पेड स्टूडेंट में एनरोल हो गया था। तो 8 जनवरी से लग गया सर मैं, वो जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की यूनिट स्टार्ट की थी ना आपने, वहाँ से लग गया सर। उसके बाद तो फिर कॉलेज भी चल रहा था साथ साथ, फिर शाम को आके जिस दिन संडे को लाइब्रेरी जाना, तो इस तरीके से चलता रहा सर। और अब की बार सर जैसे आपने कहा था कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, और वो मैं कराया फिर भी और मैं कराया फिर भी। वही 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकते थे। 10 क्वेश्चन से गैप में मेरा जेआरएफ रह गया सर। अब की बार 202 मेरे नंबर आए हैं सर, और एससी कट ऑफ गई है 222। तो वो क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकते थे। मैंने घर आके देखा कि सर किस डांट मैं वो करता हूँ, डिजर्व करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपने सीख लिया, लर्न कर लिया। कभी कभी कुछ लोग क्या जेआरएफ बूस्टर में मैंने तो बता दिया था कि भाई अभी सुधर जाओ, बाद में दिक्कत होगी, बट ठीक है कोई बात नहीं। जेआरएफ बूस्टर की एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की, बेसिक रिकॉर्डेड देखी है, लेकिन सर देखी जरूर है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, कि एक तो हैंड रिटन, अपना लिखा हुआ कभी धोखा नहीं देगा आपको ज़िंदगी में। आप खुद नोट्स बनाओ, आपको कोई समझा रहा है। एक चीज़ हो रही है कि कई जैसे सर हैं, मैं इतनी परेशानी के होते हुए भी आप, मैंने देखा है सर जैसे कि बेल्ट लगी हुई है कमर में, मैम को हेडेक हो रहा है, कई बार कई तरीके की दिक्कत आती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी ऐसे कमेंट कर देते हैं कि यार मेरा ये मानना है कि जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता ना, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यार वो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम सगे लगते हो क्या उनके? और फिर भी यार वो अपने बच्चों की तरह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं समझते। तो ये थोड़ा सा देख लिया करो कम से कम। थैंक यू सो मच। सो काफ़ी अच्छा सेशन रहा आप सभी के साथ में, एंड आई एम रियली सॉरी कि हम पर्सनल इंटरव्यूज़ नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली आप लोगों से मिलने का, दिन भर जो आज आप लोगों से मिलने का मौका मिला, आप लोगों को पहचाना जाना, और अब जो है कहीं ना कहीं हमेशा आप लोग मेमोरी में बने रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जेआरएफ के साथ जब आप आएंगे तो और बेटर वे में हम लोग पहले से ऑर्गेनाइज करेंगे। चाहेंगे तो 2-1 दिन में अरेंज करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि अगली बार जेआरएफ का नंबर भी और बढ़ने वाला है, तो हो सकता है कि हमको 2-1 दिन का इवेंट करना पड़ेगा, बाकी जैसा भी होगा। सो मुझे तो लग रहा है सर पोल साइंस का एक दिन अलग इवेंट करना पड़ेगा। साइंस का अलग एक दिन वो ज़्यादा जितने स्टूडेंट्स आज थे ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, पॉलिटिकल साइंस एक तरफ। हाँ, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा ही थे। और मैंने तो सर जब से CUH से मतलब रिज़ाइन किया था, तो मैं मिस कर रही थी ये जो ऑफलाइन एनवायरनमेंट है ना, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, एक जो इमोशनल कनेक्ट है वो बनाना। तो मैंने 2 साल पढ़ा है, और वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी पिछले 6 महीने से। वो कहीं जाके वो जो मेरी क्रेविंग्स थी ना स्टूडेंट्स के मिलने की, वो आज पूरी हुई है मेरी क्रेविंग्स। जब स्टूडेंट्स आके मिलते हैं, बात करते हैं, मैम आपको देखा, तो वो आज इतना मुझे 6-7 महीने के बाद बड़ा ऐसा इमोशनल लगा, और एक वो जो अटैचमेंट है वो मैंने अब ऑनलाइन में आने के बाद आज फेस किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ऑब्वियसली ऑनलाइन में आप लोगों को इंडिविजुअली नहीं जानते हैं, बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आप जो है वो जेआरएफ के लिए लास्ट टाइम ही मिले हम लोगों से। काउंसलिंग के लिए मिलते रहेंगे, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अब आएँ तो जेआरएफ के लिए ही आए, सिर्फ उस इंटरव्यू के लिए आए। तो बाकी उसके बाद गाइडेंस के लिए तो हम लोग रहेंगे ही, हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, टेलीग्राम पे रहेंगे, इधर उधर जहाँ पे भी आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वे, सो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड चलिए, सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।